नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो शरद पवार किसी पहचान के मोहताज नहीं। जुलाई 2023 में शरद पवार की पार्टी एनसीपी में उनके भतीजे अजीत पवार ने ही बगावत कर दी थी। अजीत पवार के ऊपर कोऑपरेटिव सोसाइटी समेत कई ऐसे घोटालों के मामले दर्ज थे, जिसके चलते एनसीपी शरद पवार गुट ने यह आरोप लगाया कि अजीत पवार को गिरफ्तारी का डर सता रहा था। ईडी और सीबीआई की जांच चल रही थी और जिसके चलते उन्होंने ऐसा फैसला किया है। फिलहाल देखा जाए तो महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार चल रही है और इसमें शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट, अजीत पवार गुट और भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों के रूप में सरकार चला रही है। लेकिन अब ये महायुति गठबंधन खंड खंड होता हुआ नजर आ सकता है। महायुति गठबंधन में जिस तरीके से शरद पवार के भतीजे अजीत पवार और एकनाथ शिंदे बगावत करने के सुर में यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि शरद पवार जिस तरीके से अब राजनीतिक समीकरण तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के साथ मेरी सरकार बनाने को लेकर बातचीत चल रही है। शरद पवार ने लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भी इन दोनों नेताओं से संपर्क साधने का प्रयास किया था, लिहाजा दोनों नेताओं ने वहां पर इंडिया गठबंधन का प्रस्ताव ठुकरा दिया था और एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने के दावे पेश करने के बाद उन्होंने अपना समर्थन दे दिया था। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र में आगामी वक्त में 283 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है। ऐसे में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें उस वक्त खड़ी हो सकती हैं जब अजीत पवार और एकनाथ शिंदे गुट यहां से अलग हो जाएंगे। आपको बता दें कि मुंबई में हुई बैठक में साफ तौर पर यह फैसला लिया गया कि यदि केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय इन दोनों गुटों को नहीं मिलता है तो ऐसे में ये केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पद जो है उसकी मांग को लेकर के ये दोनों गुट बगावत कर सकते हैं। स्वतंत्र राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार यहाँ पर बनाए गए हैं, लेकिन उन मंत्रालयों से यहाँ पर एकनाथ शिंदे गुट भी खुश नहीं है और अजीत पवार गुट भी कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी पेश कर रहा है। लिहाजा प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल जैसे नेता यहाँ लगातार बगावती बयान देते नजर आ रहे हैं। मराठा आरक्षण की मांग भी यहाँ एकनाथ शिंदे के लिए गले की फांस बनी हुई है, क्योंकि जिस वक्त उद्धव बाला साहब ठाकरे ने सरकार बनाई थी उस दौरान मराठा आरक्षण को लेकर प्रावधान बनाने की कोशिश की गई थी। हालांकि वो सरकार कुछ ही वक्त में धराशायी हो गई और यहाँ पर पार्टियों को नुकसान का सामना करना पड़ा था। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा सियासी खेल होने वाला है। बीजेपी का यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने दबदबा बनाए रखने की जो कोशिशें हैं ये उल्टी पड़ती हुई नजर आ सकती हैं और इन कोशिशों में सेंधमारी भी हो सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।